हाय फ्रेंड्स, ये पिछले वाले वीडियो का कंटिन्यूटी है। पिछले वाला वीडियो बहुत लंबा होने के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कट गया था, तो इसके लिए हम उसको पुराना कंप्लीट कर रहे हैं पहले वाला। तो इसमें पोलिनेशन हम लोग देख रहे थे पोलिनेशन क्या होता है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हम लोग देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। देखिए, मेल और फीमेल गैमेट को मिलावन गैमेट फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिलना। मिलाप को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और जिसको हम सिंगेमी भी कहते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट। और ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग बताए थे हमने आपको। ये मान लीजिए ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये एन है, ये भी एन है, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का संख्या क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। पहले ही हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं। और ये दोनों फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। और 2n को क्या कहते हैं, डाइप्लॉइड। तो यही लिखा गया है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इसको फर्टिलाइजेशन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट। यही डाइप्लॉइड जाइगोट होता है। देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन और ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल हनी बी, रोटिफर्स एंड लिजर्ड्स। देखिए, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। देखिए, वैसा डेवलपमेंट जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट का कोई फर्टिलाइजेशन उसमें होता ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पार्थेनोजेनेसिस किसके में होता है। पार्थेनोजेनेसिस होता है हनी बी में, हनी बी मधुमक्खी, रोटीफोर्स, लिजार्ड्स मतलब क्या होता है, छिपकली, सब में पार्थेनोजेनेसिस होता है। और फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग देखने से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल वही जो बाहरी होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो इंटरनल जो बॉडी के इनसाइड होता है, जैसे कि ह्यूमन में होता है फीमेल फर्टिलाइजेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी होता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, बनी फिश एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, जो पानी में रहते हैं, पानी में नहीं। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, जो ज़मीन पे भी रह रहा है और पानी पे भी रह रहा है, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, उसको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इसको एम्फीबियंस, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि बोनीफिश हो गया। और एम्फीबियंस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बर्ड्स एंड मेमल्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, और मेमल्स स्तनधारी प्राणी मतलब क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब हम लोग आ गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कैसा इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जैसे जाइगोट इज ए वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट क्या होता है, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन है, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन फॉर्मेशन किससे होता है, जाइगोट से ही होता है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट। देखिए, हम लोग का जन्म हुआ, जन्म होने से पहले हम लोग क्या, हम लोग भी एक सिंगल सेल थे। जो जाइगोट हम लोग का होता है, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, जो जाइगोट बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर जो ये जाइगोट बना रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट क्या होता है, ये भी एक सिंगल सेल रहता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से ही जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या कंप्राइज होता है, सिंगल सेल होता है। आगे के देखते हैं। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर एंड ऑल्सो दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब देखिए, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, उसमें जाइगोट भी एक्सटर्नल फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम वाटर, जैसे जिस मीडियम में भी हो उस मीडियम में बन जाएगा। जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, क्योंकि जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन किस में हुआ, फीमेल बॉडी में हुआ, तो जाइगोट भी तो फीमेल बॉडी में ही बनेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। In algae and fungi, zygote develops a thick wall resistance to dissection and damage. This germinates after a period of rest. इन अलगई और फंगी में क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स क्या करता है, थिक वाल रेसिस्टेंस कर लेता है डिसीजन और डैमेज से बचने के लिए। देखिए, जैसे कि अंडा देखे होंगे आप लोग, अंडा देखे होंगे, अंडा के अंदर क्या रहता है, अंडा के अंदर जो भी वाइट रहता है और येलो पार्ट रहता है, योक पार्ट रहता है, उसके अंदर क्या होता है, वाइट कलर का सेल कवर हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, डाइजेशन और डैमेज से बचाया जा सके, इसीलिए वो ऑटोमेटिक वो कवरिंग डेवलप हो जाता है।
पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पीरियड ऑफ रेस्ट रहता है उसमें मतलब वो डेवलप हो जाता है। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ए डिप्लॉयड स्पोर्स एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए हैप्लॉइड इंडिविजुअल। इसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होता है, जाइगोट क्या करता है हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, और वो मतलब क्या करता है, जिसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, उसका जाइगोट क्या करता है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, और जो आगे चलकर क्या बनता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है। आगे देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इसको एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे देखिए एम्ब्रियो का बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, उसको क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस, इस प्रक्रिया के दौरान जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जाइगोट डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेन्स। देखिए जैसे यहाँ था मेल था, यहाँ फीमेल था, ये दोनों से क्या बना, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट क्या होता है, ये एक सेल है, एक सिंगल सेल है, और सिंगल सेल से तो पूरा बॉडी नहीं बनता ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है डिवाइड करने लगती है, जाइगोट डिवाइड हो धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा, सेल से फिर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम से ही ना ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी प्रकार सेल डिवीजन होते रहता है जाइगोट में, तब वो आगे चलकर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स बनता है, तभी प्रकार हम लोग इंसान बनते हैं। अब देख लेते हैं ओविपोरस और विविपोरस। ओविपोरस मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मतलब एग लेइंग एनिमल्स इसको क्या कहते हैं, ओविपोरस कहते हैं। और विविपोरस जो एग ले नहीं होता है, इसमें मैमल्स होता है, जिसमें मतलब स्तनधारी प्राणी को क्या कहते हैं विविपोरस कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ओविपोरस एनिमल्स का क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है कीड़े मकोड़े, वही सांप बिच्छू हो गया, और बर्ड्स मतलब क्या, बर्ड्स मतलब पक्षी। तो इसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट क्या होता है मतलब बॉडी के आउटसाइड में मतलब होता है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट का डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन तो हो गया, फिर मतलब अंडा दे देते हैं। मतलब पक्षी में क्या होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट क्या होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी अंडा में होता है। तो अंडा तो बाहर ही निकल कर फर्टिलाइज होता है, तो ये कहा गया है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड एग अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब होता है। तो और वो मतलब आगे चलकर फिर जैसे पक्षी में होता है अंडा दे देती है, फिर उस पर बैठती है कितना 24 घंटा, फिर गर्म करती है सेकती है, मतलब तब बच्चा निकलता है उससे अंडा से। तो इसी तरह ओविपोरस एनिमल में होता है। और विविपोरस एनिमल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस यंग वंस। इसमें क्या होता है कि मतलब पूरा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जब तक के लिए बेबी बोर्न ना हो जाए तब तक डेवलपमेंट क्या होता है इनसाइड द बॉडी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूस यंग वंस। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, बेबी क्या होता है फीमेल मेंबर के गर्भ में मतलब डेवलपमेंट होता है, उसी में डेवलपमेंट होता है। फिर 9 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड के बाद मतलब डिलीवरी होता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग न्यू यंग वंस जन्म लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है जाइगोट क्या फॉर्म होता है इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, तो क्या होगा जाइगोट उसी में फॉर्म होता है, ओव्यूल में ही जाइगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। देखिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर 2 में पूरा डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में, इसलिए हम थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सेपल पेटल और जो स्टेमन होता है वो गिर जाता है, मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है सेपल पेटल और स्टेमन जो स्ट्रक्चर होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सब स्ट्रक्चर होता है मतलब खत्म हो जाता है, तो सब स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं। ऐसे जैसे हम लोग देखे होंगे कि अनार का फूल देखे होंगे, अनार का पौधा देखे होंगे, तो उसमें पता चलता होगा कि उसका जो फूल रहता है, तो फूल मतलब क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाता है, जब अनार बढ़ने लगता है तो उसमें फूल खत्म हो जाता है, उसका फूल ऑटोमेटिक गिर जाता है, फूल खत्म होता है, तो सब स्टेमन स्ट्रक्चर सब तो फूले में ना होता है, तो फूले खत्म हो जाएगा तो ये फ्रूट ऑटोमेटिक डेवलप होने लगता है। सारा नरिशमेंट किस में जाता है फ्रूट में जाता है, इसीलिए फ्लावर खत्म हो जाता है फ्रूट बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड। ये वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल इनटू सीड, ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड। तो ओवरी जो किस में होता है डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी किस में डेवलप हो जाता है फ्रूट में हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है वो बढ़ करके एम्ब्रियो बन जाता है, और ओव्यूल इनटू सीड, जो ओव्यूल रहता है सीड का स्ट्रक्चर में ओव्यूल पढ़ेंगे हम लोग, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी मतलब फ्लावर का जो पार्ट होता है ओवरी वो किसमें फ्रूट में डेवलप हो जाता है। विच डेवलप ए थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प, जैसे ओवरी क्या फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और उसमें क्या होता है थिक वाल डेवलप कर लेता है, उसको क्या कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्टिव होता है मतलब
जो पेरिकार्प होता है, जो लेयर बन जाता है, वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। किसी मतलब बाहर से कुछ भी मतलब हवा पानी सबसे मतलब बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सीड जर्मिनेट होता है, ये सीड जर्मिनेशन होगा नहीं तो प्लांट बढ़ेगा कैसे। सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। ये लास्ट था ये हम लोग का, देख लिए। देखिए इसमें ये दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए सीड डेवलप कैसे होता है। देखिए ये क्या है, मटर का प्लांट, आप लोग देखने से ही लग रहा होगा। ये पीछे क्या है, पेटल मतलब सीड का कवर है ना, जो छोड़ा नहीं होता, मतलब छुड़ाते हैं हम लोग, जो कवर नहीं छुड़ाते हैं, कवर जो रहता है सीड कवर रहता है जिसको हम लोग छुड़ाते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। सेपल जो गोल वाला होता है, गोल जो पाया जाता है, गोल जो मटर पाया जाता है उसको सेपल कहते हैं। और देखिए जो सटा हुआ स्ट्रक्चर है ना, यहाँ देखिए सेपल इस पेटल को सबको अलग करके दिखाया गया बढ़िया से। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें क्या बताया गया, ए फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट सोइंग सीड्स को एस किया गया एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प को पी से डिनोट किया गया। तो ये एस पी आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक रीडिंग करना ना भूलिएगा। जब तक एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और चलिए, और हम क्या कहें, आप लोग छोटे भाई बहन हैं, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा बच्चे आप लोग जुड़ सकें। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस हम यही कहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट।